हाँ ये तो है, सबको पता है। पहले एंटरटेनमेंट थी, पहले होस्ट वो चंद गिने चुने थे। अब हर चुदक्कड़ बैठ गई है जो बसों के अड्डे पे खड़ी होके 500 dirham लेती थी। अब वो यहाँ पे आके उसने गिफ्टर फंसा के उनके कहने पे दुबई आ जाती हैं। दुबई आके चुदवाती हैं, चली जाती हैं, पैसे खाती हैं। अब गिफ्टरों को ये पता चल गया जी, बच्ची मंगवाओ, गिफ्टिंग करो, बच्ची मंगवाओ, चौदो और घर जाओ। अब ये सीन हो गया। अब यहाँ पे कई आंटियां बैठी होती हैं बराडों पे नीचे। उन्होंने गिफ्टरों को फॉलो करके उन्होंने बोलना होता है कि हमारे पास हर बच्ची अवेलेबल है, बताओ कौन सी चाहिए। और कुछ गिफ्टर हैं वो लोग बच्चियां लेने चले जाते हैं। तो वही एक लड़की स्पेशल, एक आंटी है स्पेशल यहाँ पे। हाँ मैं तुम्हें बताऊंगी बैड टाइम। एक आंटी है यहाँ पे, तो आज मुझे उसके बारे में पता चला। वो भाई गिफ्टर्स यहाँ पे ब्रॉडो पे आके फंसा रही है। एनीवेज पिछले दिनों में उसने, चलो खैर मैं डिटेल में नहीं बताती। तो या बैड टाइम, शुक्रन। तो उसने क्या किया, गिफ्टरों के कहने पे स्पेशल बच्चियां, पैसे गिफ्टर के लग रहे हैं, स्पेशल बच्चियां रंग रंग की ना, ये मुल्तान से, कराची से, यहाँ से ना लड़कियां मंगवा रही है यहाँ पे। और गिफ्टर को कभी कुर्फकान में भी दे रही है, कभी कहीं पे दे रही है। और गिफ्टर डायरेक्ट उसको ये कह रहे हैं, हाँ भाई तू मेरे पास आ रही है ना, चाटे लगाऊंगा तेरे, मंजूर है, चाटे लगा के लूंगा। अभी वो पाकिस्तान में लड़की बैठी हुई है, उसको पूछ रहा है चाटे भी लगा के लूंगा मैं। तो भाई लड़कियां, ये अब ये काम चला हुआ है यहाँ पे ब्रॉड पे नीचे कमेंटों में बैठ के लड़कियां गिफ्टर्स को मैसेज कर रही हैं। और वो वहां पे बच्चियां सप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोगों को गिफ्टिंग कौन करेगा? वो लोग तो बहन चोद, वो बोलेंगे हाँ जी तू मंगवा ले, ठीक है, आसी जड़े आते पैसे लाने ने बहन चोद उत्थे लवांगे, लब्बेगी भी। और पूरे महीने या 2 महीने का वीजा देगा उसको, और महीना 2 महीना उसको चौथ के बाद में कहीं और पे भेज देंगे। आपके पास तो बिस्तर 10-15 मिनट के लिए आ जाता है, जो मारना होता है वो मार देता है, डायरेक्ट वो अपोजिट चला जाता है। हाँ डायरेक्ट वो रहमान को ऑपोजिट वो चला ऐसा जाए। डायरेक्ट हाँ अपोजिट उस लड़की ऑपोजिट। से, समझ नहीं आ रहा है क्या। सारे गिफ्टर्स ऐसे ही मेरे पास आते हैं चले जाते हैं, आते हैं एक दिन करते हैं, ठीक है, साथ ही वो कहीं और चले जाते हैं। क्योंकि इतों भैन दी फुद्दी और रिप्लाई नहीं लभना। अब मैं सोचनी कि मैं रिप्लाई करके ना उनको उंगल देती हूँ, हाँ मैं, मेरा दिल करता है, मेरा मेरा दिल, मैं ये सोचती हूँ कि अभी मैं भी ये करूँ ताकि उनके टट्टों को खारिश लगी रहे, बहन चोदों को, कुत्ते के बच्चे, बहन के लौड़े, माउनू या मैं दिनों। अब मैं भी ये सोच रही हूँ यार, करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो मेरी जिंदगी तबाह कर देंगे यार। ये तो मेरी रोजी पे सीधे सीधे लात मार जाते हैं ये जो अपोजिट साइड पे बैठते हैं, साथ ही तो चले जाते हैं यार। तो फिर एक वो वाला सीन याद है आपको? आप किसी रेस्टोरेंट में बैठी थी, आपको कोई आदमी देख रहा था, कुछ इशारे कर रहा था, हाँ मैं एयरपोर्ट पे बैठी हुई थी। जिसको समझना है वहीं से समझ लेगा कि सोफी किस तरह की बंदी है। मुझे बहुत अच्छा लगा था आपने जिस तरह से उसे ऑकवर्ड फील कराया कि क्या है, क्यों देख रहे नहीं हो। पहले मैंने उसको बोला कि मेरा नहीं, मैंने बाद में बोला कि आप क्यों हाँ, देख बाद रहे में हो ना। बोला तो जब पहले मैंने बोला हाँ तो, ठीक है ना, चलो ओके, अच्छा मेरी हेल्प कर सकते हो, मेरे पास सहारा नहीं है कोई, मैं यही कह रही हूँ उसको कि मेरे पास कोई सहारा नहीं है, मुझे कोई यहाँ पे रख ले या मुझे पाकिस्तान ही रख लो, मैं घर से भागी हुई हूँ, मेरा कोई नहीं है दुनिया में, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। कहता है हेल्प के लिए नहीं है, वैसे चुदम चुदा पाया करना तो ओके है। ये लोग है। मैंने कहा जब तुम किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो भजदे लन्ना च बोर्ड क्यों फसाना, कुत्ते दे पुत्रा। सही है। करना कराना तुसी कुड़ी दा कख नहीं, गल्लां करा लो भैन दी चिकी, जिम्मेदारी किसी ने पूरी करनी कोई नहीं। पानी की बोतल तो ऑफर करी थी शायद, दियो की, या पानी की बोतल, कोका कोला। कोका कोला। हाँ ऐ सोफी गुजरात नु कोई पूछ लेंदा है, सोफी नु कोई नहीं पूछदा। अल्लाह बेहतर करे। भाई कैसे हैं सोफी, पाकिस्तान में? सब ठीक है हम, उनकी शादी कैसे जा रही है? फर्स्ट क्लास, मजे में अंदर डाल के सोते हैं। बैड टाइम मामा तुम ही नहीं पूछदा। शुक्र। ओके सोफी, फिर मैं चलूं? हाँ चलो ठीक है, काम में आप अपना ख्याल। बहन की लोड़ी है ये लड़की, ठीक है, फुल टाइम, मैं कहती हूँ जितना आप बोले उतना कम, फुल टाइम ये बहन की लोड़ी लड़की है। अब ये जो लड़का है, ये लड़के ने पिछले जमाने में बहुत किया होगा, ठीक है, इस लड़के ने पिछले जमाने में बहुत किया होगा। अब इस जमाने में आके लड़की को जरूरत पड़ी है कुछ करवाने की,
ठीक है। अब ये लड़का उसको कह रहा है कि मैंने जब इतना किया है, ठीक है, अब नहीं कर सकता। अब ये लड़की कह रही है कि मुझे करवाना है कुछ। अब ये लड़का कह रहा है कि मैंने नहीं करना। अब ये लड़की जिद लगा रही है अब करो। अब ये लड़का कह रहा है ठीक है फिर पहले मेरी मानो, पहले ये करो, पहले वो करो, पहले फलान करो, पहले टमकान करो, मैं तो खुद बड़ा मजबूर हूँ, मैं ये करना है वो करना है, मैं नहीं कर सकता। अब ये जो लड़की है ये कह रही है कि मेरी बात मानो, जो भी है मेरी बात मानो। ये कह रहा है कि मैंने अब करना कराना कुछ नहीं है, मेरी बस बातें मानो। अब इसमें लड़की गलत या लड़का गलत? लेकिन सोफी, अभी कुछ बातें फाइनेंशियल होती हैं, कुछ बातें कुछ फीलिंग की होती है, या अगर फाइनेंशियल है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि अगर आप लोग एडमिटेड हो ऑलरेडी तो फिर उनका जो है वो सब आपका ही जिम्मेदारी है किसी की कि नहीं? जिम्मेदारी क्यों नहीं, अगर एडमिटेड हो हाँ ओके तो हाँ है ना जिम्मेदारी। उसको अपनी जिम्मेदारी से बहाने लगा के भागना चाहिए या फिर जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए? अगर फाइनेंशियल बात भी कर दी जाए तो मैं चलो यहाँ पे भी आपको बता देती हूँ। अगर मैं कहती हूँ कि फाइनेंशियल बात है, इसने बोल दिया कि जी घर का रेंट भरो, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रही हूँ, सुनियो। इसने कह दिया कि मेरे घर का रेंट भरो, इतनी मोहब्बत है तो घर का रेंट भरो। अब ये कह रहा है कि जी मेरे घर में और बड़ी परेशानियां हैं तो मैं नहीं भर सकता। अब ये कह रही है ओके कोई मसला नहीं, परेशानियां पूरी करो फिर आ जाना। अब ये कह रहा ओके। अब इसी बंदे ने किसी और बंदे को थोड़े से पैसे भेजे या समझ रहे हो, रिचार्ज करवाया, दूसरे काम हो रहे हैं सारे ना, ये वाला बंदा सारे काम कर रहा है जो कि फजूल है। नहीं जो कि ये फजूल है, ठीक है। अब ये जो जिसने ये जो बात की है कि जी अब बहन की चिकी पहले ये जिम्मेदारियां पूरी होनी चाहिए, ये बंदा कह रहा है कि नहीं जी वो खुशी ते फलाना ते टमकाना, वो मेरा दोस्त, वो मेरा जिगर, वो मेरे लिए वीडियोस लगाता है या कुछ भी, ठीक है। अब ये जो है ये कह रही है पहले जिम्मेदारी, बाद में पहन के लोड़े दूसरे काम करना। ये कह रहा है मैं दूसरे काम कर लूंगा, तेरी जिद वाली जिम्मेदारियां पूरी नहीं करूंगा। अब यहाँ पे गलत कौन? ना मैंने वही कहा ना, अगर एडमिटेड हो तो फिर फाइनेंशियली ठीक है, उनकी फैमिली है जो भी है, लेकिन आप उनकी फ्यूचर वाइफ है, लव है, तो फिर ये सब बातें बीच में आनी नहीं चाहिए कि यार मैं नहीं कर सकता हूँ, ये लड़का गलत है। और जब इसने जब लड़ाई डाल ली कि तुम नहीं कर रहे, सुनियो, जब इसने ये लड़ाई डाल ली कि तुम नहीं कर रहे, ठीक है, क्यों नहीं कर रहे, मैं नाराज हूं तुमसे, तुमने 2 शेर किसी और के बंदे के फोन में रिचार्ज करवा के शेर मरवा दिए, तुमने ये करवा दिया, तुम मेरे वाला कहा क्यों नहीं मान रहे हो, ये कह रही है। अब ये कह रहा है कि जी वो ठीक है तुम नाराज हो, निकलो यहाँ से, निकलो, खैर मैंने नहीं करना कुछ भी। ये इसको कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं करना, निकलो। अब इस बंदी ने फोन बंद कर दिया, ठीक है। अब ये बंदा जानबूझ के ये पैसों वाली बात को साइड पे रख के इसको कह रहा है कि अपनी ब्रॉड में से इस बंदे को मॉडरेटर से हटाओ। मतलब इसने अलग से जिद लगा लिया। अब इसकी जिद पूरी किए बगैर इसने अपनी जिद भैन के लोड़े ने लगा ली है। अब ये भैन की लोड़ी तरफ रही है, भैन चिकी पहले ए काम कर जा, मैं तेन क्या नवियां लड़ाइया ना पा। वो कहता जी पहले मेरी सुनी जाए, ए कहती मेरी सुनी जाए। अब बताओ गलत कौन? तो भी मैंने स्टार्टिंग में कहा कि लॉयल्टी भी एक अलग चीज है। अगर अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बताई है ना आपको, ओके वहां पे वो ये समझ गई ना एक मिनट, अगर वो ये हरकत ना करता दूसरे कहीं पे जाके, हाँ फिर कोई मसला नहीं था, समझ जाते, हाँ समझ जाते कि यार कुछ है, चलो हाँ ओके कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट टाइम करो। मुझे ये है कि अगर तुमने मुंह से बात निकाल दी है ना, उसको पूरी करो। मैं ना अपनी भाभी से ना प्यार नहीं करती, मुझे वो इतनी अच्छी नहीं लगती मेरी भाभी, मेरी जो भाभी है। लेकिन पता क्या है कि मेरे भाई के सामने ना मेरे मुंह से निकल गया कि कोई बात नहीं, भाभी आपसे नया फोन मांगती ना, आप नहीं लेके दे रहे ना उसको, तो मैं उसके लिए ले आऊंगी। अब मैंने ये बात करी कोई 2 महीने पहले, ओके 2 महीने बाद जब मैं घर गई तो भाई मैंने बात की हुई थी तो मुझे पूरी करनी थी, बेशक वो मुझे अच्छी लगती ही नहीं लगती, मुंह से निकाल दी बात, उसको पूरी करो। जिंदगी मौत एक हो जाए, बेशक ओंडे होके पिठ देनी पड़ जाए, लेकिन उस बात को पूरी करो। मैंने उसको फोन लेके दिया,
पैसे मैटर नहीं करते, जुबान मैटर करती है, एहसास मैटर करता है, लड़की का प्यार मैटर करता है, उसकी जिद मैटर करती है, उसकी खुशी मैटर करती है। हर जगह पे ये नहीं होता, ये जिद्दें करने से ना रिश्ते टूटते हैं, रिश्ते जुड़ते नहीं है। तो सोफी आप इतना मुस्कुरा कैसे लेती हैं लाइफ में? पता नहीं है, वज्जी तो मेरी बुंड हुई है, लेकिन फिर भी मैं हंसती रहती हूँ। इसलिए आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं अहमद जेठ से शादी कर रही हूँ अगले साल। काम ही लगाओ एक सिगरेट यार, उंगलियों से एक्सप्लेन दे और कितना के एक्सप्लेन दो मसाले हो। ओए इसके सामने मत लगाना, साइड पे नस्वार तो नहीं रख रहे वे कंगले। मैं सिगरेट भी नहीं पीता। सिगरेट भी नहीं पीते? अच्छा, और कोई बात करो यार। कितनी दुखी हूं ना मैं। घर की टेंशनें अलग हैं, पाकिस्तान की सबकी टेंशनें अलग हैं, ऐ नवियां टेंशनां पाई रखते ने। मैं की करा, मैं ते उम्रों पहले भैन जब बुढ़ी होकर सोटी फाड़ लेनी, मैंने तो यार टेंशन लगी है बात में। एमा जेड की मैंने यार कितनी की है भाई यार, गिफ्टिंग करना ना करना अलग मैटर है यार। अब क्या एक बंदे ने कोई मुझे लाखों की गिफ्टिंग की है तो इसका क्या मतलब है कि वो ब्रांड है और दूसरे ब्रांड नहीं है? इस तरह से तो सोफी पुराने गिफ्ट दुरानी साहब और ये। हाँ यार तुम पुराने पता है तुझे। हाँ इसका मतलब है फिर मैं उनके टटे खींच लूँ अपनी तरफ दोबारा। इस तरह से तो बहुत सारे गिफ्टर थे, बहुत सारे गिफ्टर थे। कुछ और पहले की लाइव एंड थी थी। ये तो जब से लोगों को पता चला ना कि पता नहीं सोफी ने लाड़ा रखे है या कुछ इस तरह से लोग सोचते हैं यार, इसलिए तो हर बंदा बहन बोल जाता है, बहन का लोड़ा। ठीक है, तो बहुत फर्क पड़ता है। अब उनके ने मैं जट रख लिया की किथे जावा मैं, किथे टुर जा। ऐस मेरी जान में से दिखे वेलकम। यार ये पहले की ब्रॉड पे थे ये अवैस लोग सारे। कैसी थी अंतां दी ब्रॉड जल्दी सी मेरी, ते हुण भैन दी की लंद नहीं कोई मार के मेरे मुंह ते जांदा।